और तरतीब क्या है? हदीस के मुताबिक। और फिका ने जब फुकहा ने इस्तेंबात कर लिया तो वो तो मसला पक्का हो गया, कानून बन गया कि अहक बिल इमामा कौन है, यानी कि सब एक जैसी सलाहियत के लोग हों तो फिर क्यों ज्यादा हकदार है कि वो उनका पेशवा बने। तो नबी करीम अलैहि सलाम फरमाते हैं कि जो उनमें ज्यादा तकवे वाला है वो इमाम बने, और अतका उसको इमाम बनाओ। फिर उलमा सारे हैं तो किसको बनाओ? फरमाया आलम बिस्सुन्नह, जो मेरी सुन्नत का इल्म सबसे ज्यादा रखता हो उसको इमाम बनाओ, अतका बनाओ, आलम बनाओ। और फिर जब आलम भी एक जैसे हो, अतका भी, अतका या तकवा कह लो, अतका तो नहीं कह सकता लेकिन तकवा कह लो, तकवा में भी एक जैसे हो या करीब करीब हो, तो फिर क्या करेंगे? अल्लाह अकबर। अब तकवा ऐसी चीज है कि ये तो दूसरा बंदा बयान ही कोई नहीं कर सकता। तकवा तो अंदर का फेल है बंदे का, वो किस दर्जे का है सर्टिफिकेट तो कोई देगा नहीं। इल्म का तो दे देंगे, तकवे का कौन देगा? तकवे का देता है अल्लाह ताला जो अंदर को जानता है। तो तकवे में बढ़ाओ, आलम में सुनना हो। फिर कहा नसब में वो सबसे इज्जत वाला हो। फिर कहा आखिर यहां तक भी फरमाया और जेड़ा सारे विचों सोना लगता हो मुसल्ले आसन। ये भी एक कैटेगरी, इल्म वाला हो, तकवे वाला हो, नसब वाला हो, उन्हें कहा जी सब कुछ हो फिर भी, यानी अगर करशी है तो सब करशी है तो क्या करेंगे? फरमाया जेड़ा सोना लगा हुए, जेड़ा सजे ज्यादा हुए उसमें मुसल्ले ते खड़े कर। ठीक है, किसी ना किसी दर्जे में इसको भी देखा जाता है। कैसे? बस तो तन फिल इल्म वल जिस्म, यानी अल इल्म के साथ अल जिस्म भी बयान है। ठीक है, तो जेड़ा जो तकवे में, और पहली बात फिर भूल ना जाऊं कि तकवे में आपका मकाम यह है कि सारे मुत्तकी हैं, हुजूर की जमात सारी मुत्तकी है। ये कुरान का बयान। ठीक है, ये किसी मौलवी की तबीयत पर गिरान गुजरे तो गुजरे, क्यों कि वो तारीख के वाले जो थे, नहीं 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 ये तकवा दो तो नहीं, ये मैंने कहा ये बात नहीं है। उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा। और इम्तहाना का क्या मतलब होता है? इम्तहाना का मतलब है कि अखलसा, खूब उनको कसौटी पे परखा गया। कहा जब सुनार सोने की परख करता है तो आग पर रखता है उसको और फर्क वाज़ेह हो जाता है। अल्लाह ताला बंदों का तकवा परखेगा हमारे लिए, उसको आपको खैर वैसे ही पता है। ये सारे अल्फाज जो है इस तावील से होते हैं कि दुनिया के सामने वाज़ेह हो जाए, दुनिया मालूम कर ले, वरना अल्लाह ताला को इम्तिहान की जरूरत नहीं, इख्तिबार की नहीं। इख्तिबार मुम्तहिन के अदमे इल्म की निशानी होता है कि तब पूछ रहा है कि वो जानता नहीं। फिर तो अल्लाह ताला तो दिलों का हाल जानता है, इसलिए इम्तिहान थोड़े ही लेगा। लेकिन हमें कैसे पता चलता? अगर वो अपना इम्तिहान लेता भी अपने पास से और रखता भी अपने पास ही, अपने हबीब को ना बताता तो हमें पता ही ना चलता। लिहाजा बोलना भी जरूरी है हमारे लिए, तो बोल दिया इम्तिहान अल्लाह, अल्लाह ने इम्तिहान और लिया भी दिलों का, ताकि कल कोई अनपढ़ जाहिल ये ना कहे कि यार ये तो जाहिर देख रहे थे, अंदर का नहीं जानते थे। एक जमाने में एक बड़ा अजीब इनका ये जो अब भौंकता है ना वहां बैठकर, इससे भी बड़ा वो भौंका था। और वो पता है क्या कहता था कि सबका हुजूर को तो पता ही नहीं था, क्योंकि कुरान कह रहा है कि मिन अहलिल मदीनते मरदू अलल निफाक ला तअलमुहुम नहनु नअलमुहुम सनुअज़्ज़िबुहुम मर्रतैन।
मिम्मन हौलकुम मिनल अराब मुनाफिकून व मिन अहलिल मदीनति मरदू अलन निफाक ला तालमुहुम। हबीब आप तो उनको जानते ही नहीं हो। तो वो कहा करता था कि ऐसे मुनाफिक लोग हैं इनमें अहले मदीना में कि हुजूर भी नहीं जानते। ये तो 11वें पारे में लिखा है। ठीक है, तो बच्चे घबरा जाते हैं ऐसी बातों से। तो बच्चों, जब ज्यादा घबराहट हो तो बूढ़ों की तरफ गौर कर लिया करो, अपने टेवे ना लगाया करो। टेवे से तुम किसी न किसी की बेअदबी कर जाओगे। बूढ़े आपको बता सकेंगे, क्यों कि बेअदबी किए बगैर भी मुश्किल मकाम से कैसे गुजरना है ये वो बताएंगे कि जिनको कुछ तजर्बा हो जाएगा। आप कहेंगे नहीं नहीं नहीं, मुताला हम बहुत करते हैं। भाई करते हो, तजुर्बा नहीं ना उतना, बात को समझो। ठीक है, ये मकाम है जहां ये बात आती है क्या कि ला तालमुहुम, आप उनको जानते नहीं। तो कितने घबराए हुए तालिब इल्म मुझसे बात करते थे। अच्छा जी, ये तो अंदर की बात है। तो इम्तिहान अल्लाह क़ुलूबहुम में क्या नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नहीं जानते थे। मैंने कहा तुम इस बात की तरफ ध्यान ही ना दो, ना दो। कहते कैसे, ये तो कुरान की आयत है, उसी रुकू में है जिसमें पहले बस साबिकूनल अव्वलून है। तो ये कैसे हो सकता है, उस पर ध्यान दे, इस पर ना दे। मैंने कहा ऐसा नहीं, ये टेवा ना लगाओ ना, बात परफेक्ट करो पूरे तौर पर। वो ये है कि पहले तो ये मानो ना कि बात हो वस्साबिकूनल अव्वलून की, ये कैटेगरी अलग है, ये अलग है। मिम्मन हौलकुम तो अलग है, ये दूसरे नंबर पर बयान हो रहा है, ये अव्वलून नहीं है। तो क्या तेरा अकीदा है कि अव्वलून ठीक है, मिम्मन हौलकुम बाद है? कहते नहीं, मैं तो पहले को भी नहीं मानता। तो फिर मैं कहे बहाना क्यों करना कि मिम्मन हौलकुम मिनल अराब मुनाफिकून, हम बात साबिकूनल अव्वलून की कर रहे हैं, वहां कोई ऐसी बात है तो बता। अगर समझे हो तो ठीक है, नहीं समझे हो तो जो समझे हो वो समझा देना। अब सबक तो हो नहीं सकता कि 8-8 दफा 10-10 दफा मैं जुमला दोहराऊं। भाई अस्साबिकूनल अव्वलून की क्लास ही अलग है, मिम्मन हौलकुम की अलग क्लास है, और उससे भी अलग क्लास है क्या, वाखरूना तरफू बिजुनूबिहिम खलतू अमलन सालिहन व आखर सय्या। तो तुलबाए किराम, यहां तक अगर पहुंचा करो ना, सिर्फ एक सतर सीधी करने से मसले हल नहीं होते, ये पूरा रुकू करना पड़ेगा, तब बात आपको पता चलेगी कि आखरूना तरफू बिजुनूबिहिम खलतू अमलन सालिहन व आखर सय्या असल्लाहु अन यतूबा अलैहिम। ये तीनों क्लासें सामने आ गई। तो आप दूसरी क्लास में जिनको गिन रहे हो तो उन पे आप इल्जाम लगाओगे। मैं कहता हूं पहली बार कैसे लगाते हो, उनका तो बयान हो गया, उनमें शक ही नहीं, उनका खलत मलत भी नहीं अमल, वो अव्वलून है। उन पे खलतू अमलन सालिहन भी फिट नहीं। क्यों, वो खलत नहीं करते, मिले जुले अमल नहीं करते कि कभी कोई गलती भी हो जाती है, कभी नेकी कर लेते बर्बाद ना, वो मेयार है। तो अबू बकर सिद्दीक आले मदीना से तो है ही नहीं, मरदू अलल निफाक तो आले मदीना के लिए कहा गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक तो आले मक्का से है, उमर फारूक आले मक्का से है, उस्मान गनी आले मक्का से है, मौला अली आले मक्का से है। उन पर तो ये कोई भी हो ये कह ही नहीं सकता। क्यों कि वो आले मदीना थोड़े हैं, वो तो आले मक्का है। तो मरदू अलल निफाक तो आले मदीना से कहा गया, लिहाजा वहां कोई कुफर करे ये बात अलग है। वो इतने तकड़े थे कि मुनाफिकत नहीं करते थे, या मानते थे या नहीं मानते थे। दो ही उनके पास अमल थे, या इनकार या इकरार।
तो ये मरदू अलन निफाक उन पर कुरान ने बोला नहीं। वो आले मदीना में से नहीं, वो आले मक्का से है, अंसार से नहीं, वो मुहाजिरीन से। तो ये इसका भी उस्ताद था जो ये आयतें पढ़ता था, कभी गोजरे में पढ़ दी आके, कभी यहाँ एक गांव था एदड़ में भी पढ़ दी। मैंने यहाँ भी उसकी तकरीर सुनी थी तो उसने ये आयत पढ़ी थी और कहा था इसमें जिन्हें मलावट वाले अमल करते फला करते। मैंने को आखरून है, तिन अव्वलून और आखरून का फर्क समझ नहीं आता। ये जिला मंडी बौद्दीन कोई जाहिलों का इलाका नहीं है। दुनिया को नेपी बांधनी नहीं आती थी जिस वक्त यहाँ कुरान और हदीस के दरस चल रहे थे। और ये पूरी जमात का सेहरा है। आपने देखा जमात में एक तालिब इल्म होता है जिस पर उस्ताद को ये एतमाद होता है, किसी जरूरत से जाए तो कहता है कि तुम जो रह गया है समझा देना। ठीक है, कोई बात अगर रह जाए ना, कोई लाइन रह जाए, ये चैप्टर कोई समझाने वाला, तो जिसको पता होता है कि इसका सबक पूरा इसने समझा हुआ है, उसको कहा आप समझा देना मैं अभी आ रहा हूं। तो मुस्तफा के अव्वलून की जमात का मॉनिटर भी अबू बकर सिद्दीक है। तभी अपनी जिंदगी में कहा कि अगर मैं बहुक्मे इलाही मस्जिद में आकर नमाज न पढ़ूं और जमात का टाइम हो जाए तो मुरू अबा बकर फलयुसल्लि बिन्नास, अली जाकर कह दो अबू बकर सिद्दीक से लोगों को जमात करा दी। जैसे मौलाना कह रहे थे इसको ये कह देना कि वो सिर्फ मुसल्ले के इमाम थे, रूहानी नहीं थे, फला नहीं थे, ऐसी बात कहना अहले सुन्नत का तरीका नहीं है। जो भी कहेगा गलत कहेगा। क्यों? इस वास्ते कि ये बात बहुत बात की है जब इसमें फर्क डाला गया, लोगों ने डाला है। कुरान पाक में नहीं है ऐसा। ठीक है, कुरान पाक में ऐसा नहीं है कि ये फर्क रखो जी रूहानी कौन है और शरी कौन है और इंतजामी कौन है। ये है लिखा हुआ किताबों में, लेकिन ये अहले सुन्नत का तरीका नहीं है। ठीक है, अहले सुन्नत का तरीका ये है कि बेअय्यिहि मुक़्तदय्तुम इह्तदय्तुम। मरातिब का फर्क है मगर खुलफा इसके बावजूद मुक़्तदा है, मुहतदा है। जिसके पीछे खड़े हो जाओगे तुम हिदायत याफ्ता मुहतदा है, जिसके पीछे खड़े हो जाओगे तुम हिदायत याफ्ता बन जाओगे। मगर ये चारों जब जमा हो तो हुक्म खुदाबंदी है, इनमें अबू बकर आगे खड़े हो जाए। ये बात याद रखो। और इसमें हम फर्क नहीं डालते। लोग अब इसमें भी फर्क करने लगे हैं। एक मौली साहब कहते मैं एमए में पढ़ता हूँ, इस्लामाबाद में पढ़ते थे, और मुझसे कहने लगे कि दो खुलाफा की खिलाफत में और बाद के दो की खिलाफत में फ़र्क है। कि पहले दो की खिलाफत के मुनकर को हम कहते हैं कि वो दायरा इस्लाम से निकल गया, बाद वाले दोनों के नहीं कहते। मैंने कहा तुम नहीं कहते हो, मैं तो कहता हूं, मैं तो कहता हूं। क्यों? खिलाफत खिलाफत है, उसमें क्यों फर्क डालते हो? जिस तरीके पर हजरत अबू बकर सिद्दीक का इंतखाब हुआ उसी तरीके पर हजरत उस्मान गनी का हुआ, उसी पर हजरत मौला अली का हुआ। तो खिलाफत में क्या फर्क हुआ? फिर आप ये कमजोरी की बातें करते हो तो दुश्मन को मौका मिलता है, वो फिर बहुत सी बातें बनाता है। इसलिए इतनी डॉक्टरी करने की और इतनी ज्यादा जो है ना अपना ओवर जाके ओवर फीलिंग जिसको कह सकते हैं, जूद हो जाना, ये बुरी बात है। इस वास्ते कि खिलाफत के निजाम पर अगर अहले सुन्नत व जमात की तबीयतें कायम नहीं होती और ऐसी बातें दोगली करते हैं तो फिर आप याद रखो कि कभी भी अहले सुन्नत व जमात एतराज से नहीं बच पाएंगे। लिहाजा नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जब फरमाया कि अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीय्यीन तमस्सकू बिहा,
वाब्दु अलैहा बिन नवाजिस, उनकी सुन्नत को लाजिम करना और मेरी सुन्नत समझ के करना। लिहाजा अबू बकर सिद्दीक किस रंग में थे, क्या हुलिया हो गया, ये आपने सुन लिया कि उनकी बशाशत भी और उनकी बशारत भी नबी अलैहिस्सलाम से मुताबिकत आ गई। तवज्जो इत्तिहादी वाली बात का इशारा किया अल्लामा ने, वो बात दुरुस्त है। मैं ये बात अर्ज करता हूं कि सुन्नत गैर नबी की कैसे होगी, हालांकि सुन्नत की तारीफ में मुहद्दिसीन ने लिख दिया कि खुलफा की सुन्नत भी सरकार की सुन्नत है। तो जो मासूम नहीं, जो नबी नहीं, उसका तरीका सुन्नत कैसे बन गया? फरमाया मासूम को इतना एतमाद है कि ये कभी भी किसी जल्लत में कदम नहीं रखते, इसलिए जो जो ये करेंगे वो मोहम्मद मुस्तफा की सुन्नत समझकर कबूल कर ले। गिरामी कदर हजरात, टाइम क्या हो गया? अच्छा, तो भाई ये खुलफा हैं और राशिदीन हैं, राशिदीन है। और इनकी तरतीब इमाम आज़म अबू हनीफा फरमाते हैं दराजात में भी कभी ना पढ़ो। देखो हमारे इमाम हैं वो, हम फ़िक़े में, कानून में, जो इस्लाम का कानून है फ़िक़ा कहलाता है, हम अरबी में उसको फ़िक़े इस्लामी या फ़िक़े हनफी कहते हैं। इसका कानून है, एक मुरत्तब कानून होता है ये, ठीक है। यानी खाम कानून नहीं कि अभी इस पे कानून साजी फिर होगी या कोई राय शुमारी होगी, नहीं, पक्का हो गया। 40 फुक़हा के बोर्ड में जो मुफ्तबही अक़वाल जमा हो गए, उनको उन पर ज़ाहिरुर रिवाया इमाम मोहम्मद बिन हसन शीबानी रहमतुल्लाह 6 किताबों में उसको जमा कर दिया। ये फ़िक़ा हनफी का कानून हो गया जो सदियों से राइज है, हमारे पास भी वही है, उसी पर पढ़ाया भी जाता है, लिखाया भी जाता है। तो उसमें लिख दिया, आपकी अकीदे पर जो किताब है उसमें भी लिख दिया, और जो फ़िक़ा में है उसमें भी लिख दिया कि हम खुलफा की जो तरतीब है खुलफा के दरमियान, यही उनके मर्तबे की और अफजलियत की तरतीब है, ठीक है। ये इमाम आज़म अबू हनीफा ने लिखा है और बिल्कुल पक्का आपने लिखा है। उसकी तशरीह में भी फुक़हा सारे बड़े बड़े जोर के लोग हैं, मुहद्दिस भी, उन्होंने भी लिखा, अल्लामा अली कारी रहमतुल्लाह अलैह दीगर ने भी लिखा। तो गिरामी कदर हज़रात, इसमें अहले सुन्नत व जमात को ना कोई शुबा है और ना ही कोई ऐसा सुन्नी है जो ऐसी बात करेगा। जो करते हैं उसका तरीका और है। वो ये बात है कि अगर किसी शख्स को किसी सहाबी का कुर्ब हासिल है, ठीक है, ज्यादा कुर्ब हासिल है, जैसे हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह, आप सब जानते हैं उनको। हजरत मौलाना ज़फ़रुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह अलैह ने हयात आला हज़रत में लिखा है कि आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की सबसे करीब सनद जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, वो शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह वाली सनद है। लेकिन उस सनद को आला हज़रत ने मनामिया लिखा, सनद को मनामिया लिखा। मालिकुल उलमा ज़फ़रुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि वो निस्बत है, सनद है मनामी। उसका मतलब क्या है? ख्वाब की। कैसे? फरमाते हैं हजरत शाह अब्दुल अजीज खातिमतुल मुहद्दिसीन, आप फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब में हजरत मौला अली की ज़ियारत की, हजरत मौला अली शेर खुदा ने मुझसे हदीस सुनी, दरस दिया और इजाज़त अता फरमाई, मुझे बैयत किया, संदे हदीस भी इजाज़त अता फरमाई और अपने सिलसिले की भी इजाज़त फरमाई। ये बात हयात आला हज़रत में मालिकुल उलमा अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह अलैह लिखी। आप फरमाते हैं कि आला हज़रत के पीर हज़रत शाह आले रसूल मार हरवी ये शागिर्द हैं और इजाज़त याफ्ता हैं शाह अब्दुल अजीज से,
और आला हजरत इजाजत याफ्ता है शाह आले रसूल से, लिहाजा हजरत मौला अली शेर खुदा के दरमियान आला हजरत के शजरे में सिर्फ 2 बुजुर्ग हैं, आपके पीर शाह आले रसूल, उनके उस्ताद शाह अब्दुल अजीज। शाह अब्दुल अजीज बराह रास्त मौला अली शेर खुदा की ये सनद बयान करते थे इतने करीब से, वरना मुहद्दिसीन की सनदों में 21-22 वास्तों से कम किसी के नहीं है, चाहे वो हजरत शाह अब्दुल अजीज के वालिद ही क्यों ना हो। शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की ऐसी सनद नहीं है, ये आपके बेटे शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह की सनद। अच्छा, इसमें शाह अब्दुल अजीज से किसी ने पूछा किसी सहाबी से मोहब्बत ज्यादा हो तो उसका भी कोई इलाज है कि ये अव्वलियत दे रहा है उनको? उन्होंने कहा नहीं, मोहब्बत इख्तियारी चीज ही नहीं है। मोहब्बत शरी जब करे, शरी ये फर्क समझना, मोहब्बत शरी हुक्म के मुताबिक अगर कर रहा है तो वो अबू बकर सिद्दीक से ही अव्वलन करे, लेकिन तभी मोहब्बत जब पैदा हो जाए किसी बुजुर्ग से तो उसमें कोई बंदा पाबंदी नहीं। आगे दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह का कौल भी नकल करते हैं, फरमाया दाता साहब फरमाते थे एक वक्त मेरे पर ऐसा आया कि मेरे दिल में बाद अज़ अंबिया सबसे ज्यादा मोहब्बत हजरत बिलाल की रही है। इसलिए फर्क समझो, हजरत अल मुसन्नफ में ये अब्दुल रज़्ज़ाक रहमतुल्लाह अलैह इमाम जो बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, आपने फरमाया कि मुझसे अगर कोई पूछे तो मैं ये कहूंगा कि मैं सबसे बड़ा आशिक हूं मौला अली शेर खुदा का। ये लिखा कि सबसे ज्यादा मोहब्बत मुझे अली शेर खुदा से है, लेकिन मैं शरई मोहब्बत हजरत अबू बकर सिद्दीक से ज्यादा करता हूं। उन्होंने कहा ये क्या बात हुई? उन्होंने कहा ये बात इसलिए है कि मौला अली ने हमें खुद फरमाया है, तो जो हमारा महबूब है जब कोई हमें ये कह रहा है तो फिर हमें उसी की माननी चाहिए ना, कि महबूब निरा महबूब नहीं होता, महबूब की इताअत भी तो होती है। तो जब वो फरमा रहे हैं कि तुम शरी मोहब्बत करो तो हजरत अबू बकर सिद्दीक से करो, लिहाजा हम उनसे मोहब्बत करते। ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के उस्ताद ने लिखा है कि हम इस ज़ाब्ते से मोहब्बत करते हैं, लिहाजा महबूब हमारे मौला पाक भी हों। तो अबू बकर सिद्दीक की अव्वलियत के मोहब्बत में हम इसलिए कायल हैं कि हमारे महबूब मौला जब उनको अव्वल कह रहे हैं, मोहब्बत में भी अव्वल है, खिलाफत में भी अव्वल है, मर्तबे में अव्वल है। तो इसमें अहले सुन्नत व जमात को कोई जरा नहीं है। और यही बात वो बात है जो आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने भी फरमाई। बात ख़त्म करता हूँ, नमाज लेट नहीं करेंगे बात के लिए। तो आपको जितने भी ये मकामात बयान हुए हैं ये सारे की सारी तस्दीक मौला पाक शेर खुदा ने की है। तरीकत में वो पेशवा हैं और उन्होंने तस्दीक की है कि मोहब्बत में अव्वल, हर काम में अव्वल है। हुज़ूर ने मना फरमा दिया इस बात से कि इसकी मौजूदगी में कोई आगे तकद्दुम ना करे, आगे बढ़ने की कोशिश ना करे, ताकि चलने में भी जो बढ़े। हदीस पाक है कि आपके आगे जो सहाबी चले तो नबी पाक ने उनको तादीब फरमाई, और सख्त लफ्ज नहीं बोलता, तादीब फरमाई। फरमाया ऐसा कोई नहीं जिन पर सूरज चढ़ता है या गुरूब होता है, ऐसे पूरे इलाके में ऐसा कोई नहीं कि जिसको हक हो जब इस रास्ते पर ये चले तो कोई इससे मुकद्दम हो जाए, पीछे चलो। और ये भी मुफ्ती थे मदीना मुनव्वरा के, जिनको कहा हज़रत अबू दरदा को कहा ना, अबू दरदा मुफ्ती मदीना है, बड़े आलिम है भाई, फतवा जारी करे मदीना शरीफ में, फरमाया तकद्दुम न करो, इसलिए कि अबू बकर जिस जमात में है तो अबू बकर के तकद्दुम का रब ने हुक्म फरमाया मुझे, और अल्लाह इनकार करता है कि कोई दूसरा आगे बढ़े। अब तक फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी कहा, जब उनकी आवाज सुनी तो फरमाया बिलाल से पूछो क्या अबू बकर, हज़रत उमर को बिलाल ने कहा है कि वो जमात की तरफ आगे बढ़े? तो हज़रत बिलाल ने कहा मैं समझता टाइम जा रहा है। तो जब हमारे मौलाना जान खां मरहूम थे तो वो जल्दी जल्दी कर लेते थे, जो भी मिले जाए जाए आ जाओ, क्योंकि उनका तो मतलब है टाइम ना आगे पीछे जाए, है जी। तो हज़रत बिलाल ये काम करते थे।
कि सब्सिडी करना, ओ अदे हटो, ओदे जाओ, अदे खड़े हो, अगे जाओ, यानी टाइम का मुनासिब। अच्छा, ये बड़ी ड्यूटी होती है, देते थे। फरमाया बिलाल ये खांसने की आवाज किसकी आई? फरमाया उमर की। कहा क्यों? मैंने कहा है नमाज होनी है तो करा दो। फरमाया रोको उसको, अल्लाह इनकार करता है जिस जमात में अबू बकर हो दूसरा कोई मुसल्ले पड़े वही आए। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो कभी नहीं, अहले सुन्नत व जमात यही सबसे एहतियात वाला तरीका है। उरफा का, औलिया का, सुलहा का, हमारे मशाइख का। मैं आपको कितनी मर्तबा कितनी सालों से कह रहा हूं कि ये जामिया हो या इसकी शाखें हों, सैकड़े हों, अल्लाह करे क़यामत तक करोड़ों हों, लेकिन इसकी रूह कौन है? हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी की तर्ज तालीम और तरबियत। रूह इसकी शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह की तालीम और तरबियत। तर्ज कि मैं इसलिए कह रहा हूं कि रूह तो किताब और सुन्नत होती है, लेकिन उसकी तरीका, इसमें रूह उनकी है। और तीसरा, मेरे अब्बा जी रहमतुल्लाह अलैह जो फरमाते थे और लिखवाया भी, तकरीबन 15-20 साल लिखा रहा। पुराना जो इस तरफ दरवाजा था उसके अंदर वो नीले रंग का उसका नीचे जमीन थी, ऊपर सफेद लिखा हुआ था, बाकायदा दस्तूरुल अमल के तौर पर लिखा कि हमारे तर्ज़े तालीम और तदरीस और तरबियत में जो रूह कार फरमा है वो मुजद्दिद अल-फ़सानी की है, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी की है और इमाम अहमद रज़ा बरेलवी की। लिहाजा मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि ये दस्तूरुल अमल है, दस्तूरुल अमल है और वाकई दुरुस्त दस्तूरुल अमल है। तबीयतें अगर किसी की किसी वक्त भी इससे इनकार करें या इबा करें तो वो अपनी तबीयत अपने पास रखेगा। कानून कानून होता है, ये कानून है, ये दस्तूरुल अमल है। लिहाजा जो भेड़ें रेवड़ से अलग होंगी या जो बंदा भी या ऊंट अगर लाइन काटता है तो फिर ये हमें पास रखना पड़ता है। और किस लिए रखते हैं? इसलिए नहीं रखते कि शौक रखते हैं कि मारेंगे इनको, नहीं, ये शौक है कि मन किबला रास कर दम बस समत कजकुला है ना तीनों हमारे कजकुला। इमाम अहमद रज़ा बरेली हो या मुहक्किक अल इतलाक हो या मुजद्दिद अल-फ़सानी हो, तो शुक्र करो कि हम तो कह रहे हैं कि वाज़े एक रास्ता है हमारे पास। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। जो नहीं समझ रहे तो समझने की कोशिश करो, शुक्र करो कि अथॉरिटी हम बयान करते हैं। क्यों? कि हमें पकड़ना को मुश्किल है, वो तीनों का रास्ता सामने ले आओ तो पता चल जाएगा कौन गलत रास्ते पर है, कौन सही रास्ते पर है। और ये बुजुर्गों ने लिखाया, साल हा साल लिखा रहा, अब भी लिखेंगे इंशाअल्लाह अजीज। क्यों? इसलिए कि लिखाने वाला दुनिया से पर्दा कर जाता है जी। यलूहुल खत्त फिल क़िरतास दहरन व कातिबुहु रमीमुन फित तुराबी। हमारे तो लिखाने वाले भी तुराब में रमीम नहीं हुए अल्लाह के फजल से, लेकिन हो भी जाए तो खत तो बरकरार रहता है। ये दस्तूरुल अमल है उनका। हाँ, तो दस्तूर जिनके मौजूद हों, उनका नक्शे कदम मौजूद हो, उनके बहकने का या भटकने का खतरा नहीं है अल्लाह के फजल करम से। और फिर यह तो निरा झूठ होता है कि कसूर अपना हो, कोई गलती करे, बेअदबी करे और प्रोपेगेंडा इतना करे कि साहिबो ये रास्ता छोड़ गए। कौन रास्ता है? पहले साल 1975 में पहला जुमा पड़ा, उससे लेकर आज के दिन तक एक होता है कसदन कोई तजाद की तरफ जाना, एक कोई साबित करे, एक 10 नहीं। और इसके लिए बंदा बच नहीं सकता जब तक अल्लाह तौफीक ना दे। इसलिए कि बयान करता है तो सबका तो लिसानी से भी कुछ होता है। लेकिन याद रखो, कभी
ऐसी बात आएगी उसूल दीन पर आए या फरूए दीन पर आए तो नहीं। हाँ, जो लोगों के अपने अपने मशारिब हैं तरीकत के, उनके अंदर भी किसी न किसी की इत्तिबा होगी। मतलब मुजद्दिद पाक की नहीं हो रही तो हजरत गौस पाक की होगी, तो इसको फर्क नहीं समझते। ये तो एक ही जगह से सारी नहरें निकली हैं, ठीक है। मुजद्दिद पाक की नहीं होगी कि भी लफ्ज सही नहीं है, उनकी भी होगी, क्योंकि मुजद्दिद पाक और गौस पाक कब आपस में टकराते हैं, तो मशरब का फर्क होता है। इसलिए दोस्तों इंसाफ से काम लो। जिसकी भी गलती होगी, उलमा जो नफ्स परस्त नहीं है, मैं हाथ जोड़कर अर्ज करूंगा आपको, ये नफ्स परस्ती है कि मिल्लत को फितने में डालना और ये ख्याल ना करना कि इसका किस किस तक असर जाएगा और कहां तक लोग जो है वो हिलाकत में मुब्तला होंगे। इस वास्ते एक लिल्लाह काम करने वाला आलिम दीन कभी भी वो जाहिलों की तरह इनकार पर नहीं आता। हां, उसको ये समझ होती है कि मैं अगर दीन के लिए कुछ ज्यादा फायदा ना कर सकूं तो कम से कम नुकसान तो ना करूं। अहले सुन्नत व जमात का ये मीठा कुआं है और ये मशरब है। मशरब कहते ही जाए शुर्ब को है, ये मीठा है, ये खारा नहीं है। तो एक बात इतनी गिलाजत की कर दो कि उस सारे के अंदर खटास आ जाए, ये बड़े नुकसान की बात है। और इस मैं समझता हूं मौला पाक शेर खुदा का फरमान है कि ये तो वही मशरब है कि जिसको सरकार ने अपने आयात कुरानिया से भी, अकवाल मुबारका से, आमाल मुबारका से और लुआब दहन शरीफ से इसको मीठा कर दिया। इसको खट्टा मत करो ना, इसको ऐसा बासी बनाओ। इसके लिए अपना अपना किरदार मुस्बत अदा करो, खुदा से डरो। बस यही अर्ज करता हूं, खुदा से डरो। क्यों कि हर एक को मरना है, मरना एक सच्चा रास्ता है। इसको तो काफिर भी तस्लीम करेगा कि मरते जरूर हैं, क्योंकि उनके सामने मर जाते हैं, हिस्सी बात है, वो भी महसूस करते हैं। लिहाजा अल्लाह फरमाता है ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, डरो रब से, मौत सब पर आएगी, बरहक है। कोई आज जाएगा, कोई कल जाएगा, लेकिन मौत उसकी। तवफ़ना मुस्लिमीन वअल्हिक़ना बिस्सालिहीन वअदखिलना बिरहमतिका फी इबादिका सालिहीन। मालिका हम जिंदा रहें तो राह हक पर, और मौत आए तो राह हक पर, कब्र हो राह हक पर, और हशर हो हक वालों के साथ। यह है रास्ता। और ये रास्ता मैं मस्जिद में बैठा हूं, खुदा की कसम उठाकर कह रहा हूं, अहलुस सुन्ना वल जमा, और जिसकी तशरीह औलियाए कामिलीन फरमा रहे हैं, ये राह हक है। इसी की वसीयत है, इसी की नसीहत है, इसी के लिए ताकीद है। हर फर्ज से बड़ा फर्ज सबसे पहले अकायद की इस्लाह है, और इस्लाह अकायद का नहज क्या है? हुजूर के सहाबा और हुजूर के अहले बैत, ये नहज। और इस नहज पर अल्लाह ताला क़यामत तक आपको शादो आबाद रखे, कायम रखे, और ये राह हक है, इस पर इस्तिकामत अता फरमाए। अल्लाह ताला इसी पर जिंदा रखे और इसी पर हमारा अंजाम फरमाए। और यही आखिरी नसीहत है आपके लिए इस महफिल की। अल्लाह ताला जल्ला शानहू आपको सलामती दे। जो भी बुजुर्ग, तुलबा, उलमा दूर से करीब से आए हैं, अल्लाह ताला हर कदम के बदले उनको नेकी रहमत नसीब फरमाए। और दोस्तों ने जो एहतमाम किया, अल्लाह कबूल फरमाए, और अल्लाह इस जामे को, इसके दुरूस को ज़्यादा से ज़्यादा रहमतों बरकतों से माला माल फरमाए। और जो मुब्तदी आए मुंतही हों, बल्कि मुंतही से भी आगे अल्लाह उनको फ़ज़ल के दरजात नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।